Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. Exercise 1.1. Question number 1, let a, comma b belongs to R and a plus b is equal to 0. Prove that a is equal to minus b. By a comma b belongs to R and a plus b is equal to 0. Prove that a is equal to minus b. Given a comma b belongs to R, since b belongs to R, by b का ताल्लुक रियल फैमिली के साथ है, R से है ना, so there is an element minus b belongs to R. भाई अगर पॉजिटिव रियल पे है तो भैया नेगेटिव भी रियल लाइन पे होगा जी. सच दैट बी को जब माइनस बी के साथ जमा करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसको 1 कह दें जी. अब गिवन हमारे पास क्या ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. एडिंग माइनस बी ऑन बोथ साइड्स. भाई दोनों तरफ हम माइनस बी ऐड कर दें. यूज एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड. वी गेट ए प्लस बी प्लस माइनस बी जी. और भाई 0 प्लस माइनस बी क्या होगा, माइनस बी. अब आपको पता है यूज़ इनवर्स ला, बी प्लस माइनस बी क्या होगा, 0 जी. और ए प्लस 0 क्या होगा जी, माइनस बी के. इसको बोलते हैं ए प्लस 0 क्या होगा, ए के बराबर. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ला. तो लिहाजा ए किसके बराबर आ गया जी, माइनस बी के. भाईजान ए किसके बराबर आ गया जी, माइनस बी के जी. भाई उसने कहा था इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू माइनस बी. By prove that minus a into minus b is equal to a into b for all a comma b belongs to R. By prove करना minus a into minus b is equal to ab for all a comma belongs to R. G. We can write minus a into minus b minus a into b. भाई इधर देखिएगा, इसको माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी को आप इस तरह लिखते हो, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस ए बी. अब बाय डेफिनेशन ऑफ सुब्ट्रैक्शन माइनस ए माइनस बी प्लस इसको माइनस ए इंटू बी लिखा जा सकता है. भाई माइनस ए इंटू बी लिखा जा सकता है बिकॉज माइनस ए इंटू बी लिखा जा सकता है, ए इंटू माइनस बी या माइनस ए इंटू बी. अब भाईजान यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माइनस ए बाहर निकालना चाहिए. भाई माइनस ए बाहर निकाल लें क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के साथ. अब आपको इनवर्स ला का पता है, माइनस बी प्लस बी क्या होगा, 0 जी. भाई माइनस बी प्लस बी क्या होगा, 0. तो माइनस ए इंटू 0 क्या होगा, 0. लिहाजा माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. तो माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ए मोड मनफी बी मोड एंड होल मोड इज लेस देन इक्वल टू ए मनफी बी मोड फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर. भाई प्रूव करना है ए मोड मनफी बी मोड whole mode is less than equal to a मनफी b mode for every a comma b belongs to R. अब देखें a mode को we can write a मनफी b प्लस b. भाई a mode को a मनफी b प्लस b और भाई जन इसको a मनफी b, ये लेस इक्वल होगा a मनफी b मोड प्लस b मोड. जब मोड ज़्यादा शिफ्ट करोगे तो भैया ये जो रकम होगी इससे लेस इक्वल होगी जी. भाई ये जो रकम होगी इससे लेस इक्वल होगी जी. अब ये इसके बराबर है, ये इससे लेस इक्वल, तो ये इससे भी लेस इक्वल होगा जी. लिहाजा ए मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए मनफी बी मोड प्लस बी मोड. इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ए मोड मनफी बी मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए मनफी बी का होल मोड, इसको 1 कह दें. नो कंसीडर बी मोड, उसको बी मनफी ए प्लस ए कर दें होल मोड, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा तो बी मोड ही होगा जी. और ये लेस इक्वल होगा बी मनफी ए का मोड प्लस ए मोड. तो भाई जनता देखिएगा बी मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू बी मनफी ए मोड प्लस ए मोड. क्यों, हमारे पास ये कानून हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा, तो थ्योरम पढ़ा, एक्स प्लस वाई का होल मोड जो होता है ना वो लेस इक्वल होता है भाई एक्स मोड प्लस वाई मोड. भाई एक्स प्लस वाई का जो मोड होता है वो लेस इक्वल होता है एक्स मोड प्लस वाई मोड. एक थ्योरम पीछे पढ़ा हमने. तो भाई ये थ्योरम आपने अप्लाई किया, एक्स में वाई का होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू एक्स मोड प्लस वाई मोड. तो भैया बी मोड इज लेस दैन इक्वल टू ए मनफी बी मोड प्लस ए मोड. क्योंकि भाई x का मोड ले लो या माइनस एक्स का मोड ले लो, भैया दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस
ए मनफी बी का होल मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए मोड मनफी बी मोड, इसको 2 कह दें। अब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो भाई क्या होगा, माइनस ए मनफी बी का होल मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए मोड मनफी बी मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए मनफी बी मोड। अब हमने ये रूल पढ़ा, माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मोड इज लेस दैन इक्वल टू ए। भाई जिस तरह की रकम इधर है उस तरह की इधर हो, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो भैया लेफ्ट वाली क्या होगी, डिलीट हो जाएंगी। तो माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए। जब इसके ऊपर मोड डालेंगे तो क्या होगा जी, लेस इक्वल होगा ए मनफी बी मोड। भाई ए मोड मनफी बी मोड होल मोड क्या होगा, लेस इक्वल होगा ए मनफी बी मोड। भाई ये रिजल्ट याद रखिएगा, माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए। जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालोगे एक्स मोड लेस दैन इक्वल टू ए होगा जी। भाई एक्स मोड क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू ए होगा जी। भजन एक्स मोड क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू ए जी। क्वेश्चन 4, एक्स प्लस 3 लेस दैन एक्स इज लेस दैन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। आपने इसको मॉडुलस नोटेशन में वी आर गिवन 3 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 7, subtract 5 फ्राम ईच साइड। भैया 5 को हर साइड से क्या करो जी, subtract कर दो जी। तो आफ्टर कैंसलेशन वी गेट -2 इज़ लेस दैन एक्स मनफी 5 इज़ लेस दैन 2 जी। भाई -2 इज़ लेस दैन एक्स मनफी 5 इज़ लेस दैन 2। अब मैंने ये रूल पढ़ा, माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू। भाईजान ये और ये सेम होनी चाहिए, ए और माइनस ए का होना चाहिए सेम। दाएं वाला पॉजिटिव होगा, बाएं वाला क्या होगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा जी। भाई राइट वाला पॉजिटिव होना चाहिए, लेफ्ट वाला क्या होना चाहिए। जब सेंटर वाले के ऊपर मोड डालेंगे तो लेफ्ट वाली डिलीट हो जाएगी। तो भैया -2 और 2, जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो भैया क्या होगा, लेफ्ट वाली डिलीट हो जाएगी। तो वी गेट एक्स मनफी 5 का मोड इज़ लेस दैन 2 जी। भाई क्वेश्चन नंबर 5, लेट डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 एंड ए बिलोंग्स टू आर। भाई लेट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 एंड ए बिलोंग्स टू आर। शो दैट ए मनफी डेल्टा इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन ए प्लस डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मनफी ए का मोड इज लेस दैन डेल्टा जी। भाई इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब पक्का, भैया इफ़ एंड ओनली का मतलब है पहले ये फ़र्ज़ कर लो, ये प्रूफ कर दो, फिर ये फ़र्ज़ करो और ये प्रूफ कर दो। भाई लेट डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ए बिलोंग्स टू आर। शो दैट ए मनफी डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन ए प्लस डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मनफी ए का मोड इज़ लेस दैन डेल्टा जी। लेट माई ए मनफी डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन ए प्लस डेल्टा। भाई subtracting ए फ्राम ईच साइड, भैया ए को इसमें से इसमें से इसमें, क्योंकि हमें एक्स मनफी ए चाहिए। subtracting ए फ्राम ईच साइड या subtracting ए फ्राम ऑल साइड्स, इसमें से भी इसमें से इसमें से जी। तो भाई ए मनफी डेल्टा माइनस ए इज़ लेस दैन एक्स मनफी ए इज़ लेस दैन ए प्लस डेल्टा माइनस ए। तो भाई जन माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स मनफी ए इज़ लेस दैन डेल्टा। अब ये रूल पड़ा, माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए। भाई मनफी ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मनफी। तो जब इसके ऊपर मोड डालेंगे तो भैया ये लेफ्ट वाली डिलीट हो जाएगी। एक्स मनफी ए का मोड इज़ लेस दैन डेल्टा, ये हमने प्रूव करना था। लेट कर लेते हैं कन्वर्ट सी, लेट एक्स मनफी ए का मोड लेस दैन डेल्टा। तो फिर ये रिजल्ट यूज़ किया, माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली एक्स मोड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए। तो भाई जब मोड उतारेंगे तो क्या होगा, माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स मनफी ए इज़ लेस दैन डेल्टा जी। एडिंग ए ऑन बोथ साइड्स, ए इधर 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 ऐड कर देंगे तो क्या होगा जी, ए मनफी डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन ए प्लस डेल्टा एज डिजायर्ड जी। सोल्व क्वेश्चन 7, 2x प्लस 5 का मोड इज़ ग्रेटर दैन 2 मनफी 5x का मोड। इसको हम 1 कह दें। एसोसिएटेड इक्वेशन इज इनइक्वालिटी उड़ा के उसकी जगह पे इक्वल डाल देना जी। भाई ये 1 है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी जी, इनइक्वालिटी उड़ा के इक्वल डाल देंगे और ये सिंगल इनइक्वालिटी है। भजन ये क्या है, सिंगल इनइक्वालिटी। अब जब मोड ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, वो चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, एक के साथ लगाना है भाईजान, चाहे इसके साथ लगा दें चाहे इसके साथ लगा दें, कोई इशू नहीं। हमने पॉजिटिव वाला इधर रखा और नेगेटिव वाला इधर रखा जी। पॉजिटिव वाले को हल किया, एक्स की वैल्यू निकली -3/7 जी, एक्स की वैल्यू निकली -3/। भाई नेगेटिव वाले को हल किया, एक्स निकला 7/3।
भाई एक्स निकला 7/3, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये पॉइंट समथिंग होगा जी। विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी, ये बाउंड्री नंबर्स हैं फॉर गिवन इनइक्वालिटी। दीज नंबर डिवाइड नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन्स एज। भाई इधर देखें, ये ओरिजिन होगा, ये क्या होगा, ओरिजिन होगा, ये -3/7 नेगेटिव इस तरफ और ये 7/3 इस तरफ। तो आपके 3 रीजन बन गए ए, बी एंड सी। भाई हमारे 3 रीजन बन गए ए, बी एंड सी। अब इसमें से कोई नंबर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू -1 in 1। तो भाई 3 इज़ ग्रेटर देन 7 आ गया। भाई 3 इज़ ग्रेटर देन 7 आ गया, फॉल्स आ गया। ए रीजन हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेल है। भाई ए रीजन फॉल्स है ना। अब बी रीजन के लिए आपने पुट एक्स इज इक्वल 1 रखा जी in 1, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 3 आ गया, ट्रू है। हमारा ताल्लुक दूसरे रीजन के साथ है। भाई पहला रीजन फेल फॉल्स है, दूसरा रीजन यानी कि ए फॉल्स है, बी क्या जी, ट्रू है। भाई ए फॉल्स है, बी क्या है जी, ट्रू। भाई रीजन सी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 3 in 1। भाई पुट एक्स इज in 1, तो भाई 11 इज़ ग्रेटर देन 13, फॉल्स आ गया। भाई सिर्फ बी रीजन ट्रू है, बाकी सारा कुछ क्या फॉल्स है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, -3/7 से लेके 7/3। भाई चूँकि सिंगल इनइक्वालिटी थी तो लिहाजा हम क्या डालेंगे, ओपन इंटरवल। भाई सिंगल इनइक्वालिटी थी तो हम क्या डालेंगे, ओपन इंटरवल। भाई जब सिंगल इनइक्वालिटी थी ना, अगर डबल इनइक्वालिटी क्लोज होता थी। और इसको भैया दूसरा ये भी एक्स सच दैट -3/7 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 7/3। लेकिन आप इसको ज़रा ज़्यादा पक्का करें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, x + 8/12 होल मोड इज़ लेस दैन x - 1/10, इसको 1 कह दें। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, इनइक्वालिटी उड़ा के उसकी जगह पे इक्वल डाल दें। अब भाई मोड उतारोगे तो प्लस माइनस आएगा जी, वो इधर लगा दो या इधर लगा दो। भाई सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये चला। भाई मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +-5x + 40 इज़ इक्वल टू 6x - 6। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, प्लस या माइनस। अच्छा प्लस आप इधर लगा लो या इधर लगा लो, आपकी मर्ज़ी है जी। हमने प्लस वाला लिया जी, इधर हमने कौन सा लिया जी, नेगेटिव वाला जी। भाई इसको हल किया तो x क्या निकला 46, इसको हल किया तो -34/11, ये 3 पॉइंट समथिंग -3 पॉइंट समथिंग, और ये 46। विच आर बाउंड्री नंबर्स। भजन ये क्या है, बाउंड्री नंबर्स है ना भाई। एक -34/11 है, एक है 46। विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर जी, फॉर गिवन इनइक्वालिटी। दीज नंबर्स डिवाइड नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज। भाई एक -34/11, एक 46, तो 3 रीजन बन गए ए, बी एंड सी। भाईजन कितने रीजन बन गए, ए, बी एंड सी। अब आप रीजन ए के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू -4, तो भाई वी गेट 1/3 इज लेस देन -1/2, ये फॉल्स है। अब देखें इस रीजन में से कोई ले लें, -4 -5, अगर ए के लिए फॉल्स है तो सब के लिए फॉल्स होगा। भाईजन अगर एक के लिए फॉल्स है तो सब के लिए, ये नहीं हो सकता कि भाई कुछ वैल्यूज़ के लिए फॉल्स हो जाए, कुछ के लिए ट्रू हो जाए। रीजन बी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0 in 1, तो भाईजन 2/3 इज लेस देन आ गया -1/10, ये भी फॉल्स है। भैया बी भी फॉल्स आ गया। अब रीजन सी के लिए पुट एक्स इज इक्वल 52, तो भाई 5 इज लेस देन 5.1, ट्रू है। भाई सिर्फ सी रीजन ट्रू है। भाईजन सिर्फ सी रीजन ट्रू है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 46 टू इन्फिनिटी। भाई 46 टू, और चूँकि वो सिंगल इनइक्वालिटी थी लिहाजा ओपन आएगा 46 के ऊपर, और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। भाई सोल्यूशन सेट में भैया इसके ऊपर क्या आएगा जी, 46 के ऊपर ओपन इंटरवल और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन आता है। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 46। भाई लेकिन आप इसको ज़रा फोकस करें, 46 टू इन्फिनिटी और दोनों के ऊपर ओपन। इस इन्फिनिट के ऊपर तो आएगा ओपन, चूँकि सिंगल इनइक्वालिटी थी तो लिहाजा भैया 46 के ऊपर ओपन आएगा जी। एक्स मोड प्लस होगा x - 1 का होल मोड इज़ ग्रेटर देन 1, इसको 1 कह दें। भाई एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x मोड प्लस x - 1 का मोड इज इक्वल टू 1। इनइक्वालिटी की जगह पे आप इक्वल डाल देंगे, और ये सिंगल इनइक्वालिटी है। भजन कौन सी इनइक्वालिटी है, सिंगल। भाई दो ही होती हैं, या डबल या सिंगल, यहाँ पर सिंगल है। अब भाई मोड उतारेंगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। आप इधर प्लस माइनस लगा दें, इधर प्लस माइनस लगा दें। भाई मोड उतारेंगे तो एक प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो रकम, इसका प्लस माइनस ज़्यादा, इसका प्लस माइनस ज़्यादा। भजन प्लस के लिए ज़्यादा रखें और माइनस के लिए ज़्यादा रखें।
भाईजान एक्स क्या निकलेगा 1 और एक्स क्या निकलेगा 0 जी। भाई विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी। भाई बाउंड्री नंबर्स हैं फॉर गिवन इनइक्वालिटी। दीज नंबर डिवाइड नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज। भैया 3 रीजन बनेंगे, एक 0 1, ये भैया ए बी एंड सी। भाई 0 1 निकला ना, 0 और 1, तो भैया 0 1 और ये ए बनेगा, ये बी बनेगा या सी बनेगा जी। तो रीजन ए के लिए पुट एक्स इक्वल टू -1 इन 1, तो भैया 3 इज ग्रेटर देन 1 आ गया, ट्रू है जी। ए रीजन ट्रू है जी। भाईजान ए रीजन क्या है, ट्रू। रीजन बी के लिए पुट एक्स इक्वल 1/2 इन 1 जी, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है, ये इम्पॉसिबल है ना। अब भैया रीजन सी के लिए पुट एक्स इक्वल 2, तो भैया इन 1 जी, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। आपका ए रीजन ट्रू है और सी रीजन ट्रू है। भाईजान आपका ए रीजन ट्रू है और बी रीजन फॉल्स है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, -∞ to 0 एंड 1 to ∞। भाई -∞ to 0 और 1 to ∞। यहाँ पे -∞ के ऊपर हमेशा ओपन आता है। भाई -∞ के ऊपर क्या आता है, हमेशा ओपन आता है। चूँकि सिंगल इनइक्वालिटी है तो 0 के ऊपर भी क्या आएगा, ओपन। सिंगल इनइक्वालिटी का 1 के ऊपर भी ओपन आएगा जी, और भाईजान इन्फिनिट के ऊपर तो डन है कि ओपन आएगा जी। और भैया इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का क्या लेना है जी, यूनियन। भाई -∞ और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन, चूँकि सिंगल इनइक्वालिटी के 0 और 1 के ऊपर भी क्या होगा, ओपन होगा जी। या इस तरह कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज लेस दैन 0 यूनियन एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर दैन 1 जी। 12x स्केल -25x प्लस 12 इज ग्रेटर दैन 0, इसको 1 कहते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी उड़ा के इक्वल डालते हैं। भाईजान यहाँ पे सिंगल इनइक्वालिटी है, क्या है, सिंगल इनइक्वालिटी। भाई इसके जोड़े बनाए, सिंपल किया, x निकला 4/3 और 3/4। भाई दो वैल्यूज़ निकली 4/3 और 3/4। विच आर बाउंड्री नंबर्स, विच आर फॉर गिवन इनइक्वालिटी। दीज नंबर डिवाइड रियल नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज। भाई देखें ये ओरिजिन है, ये 3/5 यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे होगा और 4/3 ये होगा। तो भाई ए रीजन, बी रीजन एंड सी रीजन। भाई ए रीजन, बी रीजन एंड सी रीजन। भाई वी हैव ए रीजन, बी रीजन एंड सी रीजन। रीजन ए के लिए क्या होगा जी, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 जी इन 1 जी, तो भाई 12 इज ग्रेटर दैन 0, ट्रू है जी। भाई रीजन ए क्या है जी, ट्रू। रीजन बी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन 1 जी, तो भैया वी सी -1 इज ग्रेटर दैन 0, ये फॉल्स है जी। लिहाजा भैया बी रीजन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। रीजन सी पुट एक्स इज इक्वल टू इन 1 जी, तो 10 इज ग्रेटर दैन 0, ट्रू है जी। हमारा ए रीजन ट्रू है और सी रीजन ट्रू है। भाई ए और सी क्या जी, ट्रू है। और यहाँ पे सिंगल इनइक्वालिटी है। भाईजान कौन सी इनइक्वालिटी है, सिंगल जी। भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा, -∞ to 3/4 एंड 4/3 टू इन्फिनिटी। भाई -∞ to 3/4 ये ए रीजन है और ये भैया सी रीजन है, 4/3 एंड इन्फिनिटी। भाई -∞ और इन्फिनिट के ऊपर आएगा ही ओपन। भाई -∞ और इन्फिनिट के ऊपर आएगा ही ओपन। और भैया 3/4 और 4/3 के ऊपर भी ओपन आएगा, क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी है। और इन दोनों का क्या होगा, यूनियन। इन दोनों का भाईजान क्या होगा जी, यूनियन। भाई -∞ to 3/4 यूनियन ओपन इंटरवल 4/3 टू इन्फिनिटी को। 11 क्वेश्चन वी हैव x -1 over 2 -1 over x इज ग्रेटर देन 4/x प्लस 5, इसको 1 कह दें। और ये सिंगल इनइक्वालिटी है। भाईजान क्या है, सिंगल इनइक्वालिटी। भाईजान ये क्या है, सिंगल इनइक्वालिटी जी। भाई वी हैव सिंगल इनइक्वालिटी। तो आप ज़रा देखें एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी। भाई इनइक्वालिटी उड़ा के इक्वल डाल देंगे जी। अब भाई आपने एलसीएम को ऐड किया, भाई थोड़े से स्टेप आपने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आएगा x स्केल -11x -10 इज इक्वल टू 0। भाई अरेंज करके ना, क्रॉस करके, सिंपल करके, x स्केल -11x -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac over 2 है। भाई वी गेट x इज इक्वल 11 प्लस -161 ओवर भैया 2। विच आर बाउंड्री नंबर्स, विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी। भाई बाउंड्री नंबर्स आ गया ना भाई, विच आर बाउंड्री नंबर्स फॉर गिवन इनइक्वालिटी। नोट दैट हेयर 0 इज फ्री बाउंड्री नंबर। भाई 0 क्या है, यहाँ पे फ्री बाउंड्री नंबर है।
भाई ज़ीरो क्या है, फ्री बाउंड्री नंबर, क्योंकि बटे में एक्स है ना यार। भाई जब बटे में एक्स होगा, बटे में वेरिएबल होगा, तो भैया उसको ज़ीरो पुट करेंगे तो फ्री बाउंड्री नंबर आएगा जी। भाई ये बाउंड्री नंबर्स हैं जी, और ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फ्री बाउंड्री नंबर है जी। भाई ये गिवन रकम से मैं हासिल किया, तो ये फ्री बाउंड्री नंबर हमारे पास निकला एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई जन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास क्या, फ्री बाउंड्री नंबर जी। भाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास है फ्री बाउंड्री नंबर, बाकी दो हमारे पास क्या, बाउंड्री नंबर जी। भाई दीज नंबर्स डिवाइड नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन एज। भाई यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये क्या होगा जी, 11 मनफी 161 का जज़र ओवर 2, और ये 11 प्लस 161 का जज़र ओवर 2। भाई तीन रीजन बन गए, चार, ए बी सी एंड डी। भाई तीन नंबर से ना, तो रीजन चार बन गए, ए बी सी एंड डी। भाई चार रीजन बन गए, ए बी सी एंड डी। ए रीजन के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू -1, तो भाई वी सी ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन फॉल्स है। भाई ए रीजन के साथ हमारा फास्ता ख़त्म हो गया। भाई ए रीजन क्योंकि फॉल्स है ना, फॉल्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रीजन बी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू -0.5, तो भैया ये क्या आ गया, 1.25 इज़ ग्रेटर दैन -3 विच इज़ 2। भाई बी रीजन इज़ 2। भाई अगर एक वैल्यू के लिए 2 है तो सब के लिए 2 होगा। रीजन सी के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो भाई -1 इज़ ग्रेटर दैन 9, ये फॉल्स है। अब भैया रीजन डी करिए, पुट एक्स इज इक्वल 13 इन 1, तो भैया 77/13 इज़ ग्रेटर दैन 69/13, 2 है जी। तो भैया ये ट्रू है, लिहाजा सी रीजन क्या होगा, ट्रू होगा। डी रीजन ट्रू है, लिहाजा भाईजान आपका बी रीजन ट्रू है और डी रीजन ट्रू है। सोल्यूशन सेट क्या होगा, 11 -161/2 एंड 0। भाई दोनों के ऊपर ओपन, क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी है। कौन सी इनइक्वालिटी है, सिंगल इनइक्वालिटी। और 11 + 161/2 और इन्फिनिट के ऊपर तो हमेशा ओपन आएगा। ये सिंगल इनइक्वालिटी है, तो भाई क्या होगा जी, ओपन इंटरवल। और भैया ये यूनियन आएगा, क्या है, इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों को बांध दिया हमने। भाईजान इन दोनों को हमने क्या किया जी, बांध दिया जी।